Basically, this video will be the purpose of exercise miscellaneous exercise. चैप्टर फर्स्ट सेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। स्टूडेंट्स, 1 to 5 मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं पार्ट फर्स्ट में। ओके, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। दिस इज अ मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Assume that PA is equal to PB so that A is equal to B. Okay. स्टूडेंट्स, आपके पास कोई दो सेट है। पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, ये गिवन है। ओके, फिर आपको ये दिखाना है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, क्या वो दोनों सेट आपस में इक्वल थे, ये दिखाना है। सॉल्व। लेट x belongs to A, small x belongs to capital X, where capital X is equals to what, x1। ओके, इट मीन्स ये जो x है ना, मैंने बोला इस A में बिलोंग कर रहा है। ओके, या मेरे पास एक सेट A है, उस सेट में ये जो x एलिमेंट है ना वो बिलोंग्स कर रहा है। ओके, एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल X, और जो स्मॉल x है ना वो कैपिटल X का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है। और जो x है ना वो क्या है, x क्या है, व्हाट, स्मॉल x। अब आपको क्या शो करना है, सो दैट a इज इक्वल टू b। तो आपको दो कंडीशंस प्रूव करनी होंगी। फर्स्ट, a इज द सबसेट ऑफ b। सेकंड, b इज द सबसेट ऑफ a। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है तो मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू b। ओके स्टूडेंट्स, पावर सेट में डायरेक्टली x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a नहीं कह सकते। पावर सेट में एक एलिमेंट बिलोंग्स करता है। स्टूडेंट, पावर सेट में डायरेक्टली x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a नहीं कह सकते। ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, डायरेक्टली नहीं कह सकते। ओके, पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट बिलोंग करता है। पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट बिलोंग करता है। एंड x इज द सबसेट ऑफ a। चेक करो, देखो मैंने क्या बोला, ये जो x है वो क्या है, स्मॉल x, और ये जो स्मॉल x है ना वो किस में बिलोंग कर रहा है, x में, कैपिटल X में। ये x बिलोंग्स कर रहा है a में। स्टूडेंट्स, ये स्मॉल x किस में बिलोंग कर रहा है, a में। ओके, और ये जो स्मॉल x है ना ये क्या है, एक एलिमेंट है सेट का। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, ये आपके पास एक दूसरा, ये जो x है ना, स्मॉल x किस में बिलोंग कर रहा है, a में, और स्टूडेंट्स स्मॉल x है ना वो कैपिटल X में भी बिलोंग कर रहा है। और जो कैपिटल X है ना वो स्मॉल x का एक एलिमेंट का सेट है, एक सिंगलटन सेट है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं x इज द सबसेट ऑफ a। नाउ x belongs to power set of A। यदि स्टूडेंट्स x सबसेट है A का तो x बिलोंग्स करेगा किसमें, पावर सेट ऑफ A में। सो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। पावर सेट ऑफ B में भी तो बिलोंग्स करेगा। कैसे, देखो ये दे रखा, पावर सेट ऑफ A, इट इज गिवन दैट कंडीशन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B दोनों आपस में क्या है, बोथ आर इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। चेक कर लो। अब स्टूडेंट्स, इस कंडीशन से मैं क्या कह सकता हूं कि x इज द सबसेट ऑफ B। x सबसेट होगा किसका, B का।
x belongs to capital X, where capital X is equal to what? Singleton set small x. अगर x बिलोंग्स करता है किस में? पावर सेट ऑफ B में, तो x इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है ना, क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है किस में? पावर सेट ऑफ B में, तो x सबसेट होगा B का। अगर x B का सबसेट है तो x इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B। ओके, जब स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, कैपिटल X इज द बिलोंग्स पावर सेट ऑफ B, x बिलोंग्स टू कैपिटल X और कैपिटल X क्या है? स्मॉल x है। इट मींस ये जो x है ना स्मॉल x, वो भी तो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ B का। स्मॉल x ये भी तो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ B का। क्लियर? सो x बिलोंग्स टू B। स्टूडेंट्स इसे मानिए 1 और इसे नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूं? देखिए x किस में बिलोंग्स कर रहा है? A में, और x किस में बिलोंग कर रहा है? B में। मैंने बोला पहले आप दिखाओ स्टूडेंट्स A इज द सबसेट ऑफ B। A इज द सबसेट ऑफ B दिखाने का मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट जो आप ये दिखा, आप ये लेके चलो कि x में बिलोंग्स कर रहा है और दिखा दो कि वो B में भी बिलोंग कर रहा है। ओके, सो A इज द सबसेट ऑफ B। A is the subset of B, चेक कर लो। नाउ अब आपको क्या चेक करना है? B is the subset of A। Similarly, Y belongs to B and Y is the subset of B। Y B का सबसेट है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं Y belongs to पावर सेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि y सबसेट है B का, तो y भी बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ B में। एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। क्यों? पता है रीजन? देखो ये जो PA है ना, PA इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है? पावर सेट ऑफ B। इट मींस पावर सेट ऑफ B, देन y इज द सबसेट ऑफ A। जब स्टूडेंट्स y बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ A में, तो y सबसेट भी तो होगा पावर सेट ऑफ A का। इट मींस y बिलोंग्स टू A। आपने एक एलिमेंट किस में लिया था? y B में, और वो y एलिमेंट किस में दिखा दिया? A में। इट मींस B इज द सबसेट ऑफ A। चेक कर लो। सो बोथ these conditions, मैं इन दोनों कंडीशन से स्टूडेंट्स क्या कह सकता हूं? A is the subset of B and B is the subset of A। सो मैं कह सकता हूं both set A is equal to B। ओके, सो मैं ये कह सकता हूं A is equal to B। आपको यही तो प्रूव करना था, प्रूव। अब स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से भी ले सकता हूं। ओके, तो रफ करते हैं, फिर एक एग्जांपल से लेते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 6 को एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। ओके, a इज इक्वल टू क्या लेते हैं? 1,2, x इज इक्वल टू 1, स्मॉल x नॉट कैपिटल x, नॉट कैपिटल x, और कैपिटल x ये क्या है? स्मॉल x इज इक्वल टू 1, तो कैपिटल x इक्वल टू मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? सेट के अंदर ये एक सेट है, सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल x है ना बिलोंग्स कर रहा है किस में? 1 में। चेक कर लो, स्मॉल x क्या है? बिलोंग्स कर रहा है किस में? 1 में। ओके, इट मींस जो कैपिटल x है ना वो भी तो सबसेट होगा A का। क्या होगा? कैपिटल X इज द सबसेट ऑफ A। आप ऐसा करो, पहले इस A सेट के सबसेट फाइंड करो। सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? 5 1 2 एंड 1 2 1 2 चेक कर लो। और मुझे क्या फाइंड करना है? पावर सेट ऑफ ए। क्या? ए सेट के
पावर सेट ऑफ ए मैंने बताया था, याद करो कि सबसेट को एक एलिमेंट विद इन करली ब्रेसेस, सबसेट को जो सबसेट होते हैं ना उनको विद इन करली ब्रेसेस रख दो, वो आपके लिए क्या होते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ओके, अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, चेक कर लो क्या ये जो x है ना वो पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग्स कर रहा है। तो देखो ये है ना x, ये x क्या है, सिंगलटन सेट 1, एक यही तो है सेट 1, और ये सेट 1 बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, देखो ये वाला। ओके, तो बस यही दिखाना था आपको। सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। Students, question number 7. It is true that for any set A and B, power set of A union power set of B is equal to power set of A union B. Justify your answer. Okay. Student, इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम किससे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ओके, पता क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, सुनो, टेक एग्जांपल, वी टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे हम अपनी तरफ से और इस क्वेश्चन को उस एग्जांपल्स के थ्रू बनाएंगे। a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4, power set of A 5 1 2 1 comma 2, every set is the subset of itself, 5 is the subset of every set, याद करो। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये सबसेट है किसका, पावर ए सेट का, ए सेट की ये क्या है, सबसेट है। आपको क्या चाहिए, पावर सेट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स विद इन करली ब्रेसेस, power set of B 5 1 5 3 4 एंड 3 4, चेक कर लो। अब आप A यूनियन B फाइंड करो, क्या A यूनियन B, A सेट क्या था 1 2, B 3 4, ये क्या निकल के आ गया, A यूनियन B। नाउ वी फाइंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन B। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन B या A नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A फाइंड करते हैं ना, तो पता है 2 टू द पावर n होता है। n क्या होता है, ये गिवन एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 2 3 4 4 16। अब वो 16 क्या रहेंगे, कौन से एलिमेंट रहेंगे स्टूडेंट्स, पावर सेट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट, चेक करो। देखो एक तो करली ब्रेसेस आएगा 1 5 1 2 3 4, अब दो एलिमेंट लेंगे 1 2 1 3 और 1 4। ओके, अब 2 1 तो मैंने ले लिया सबके साथ, अब 2 को लेंगे 2 3 2 3 2 4। अब क्या करेंगे 3 को लेंगे एंड 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन आपको क्या शो करना था, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। आपके पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी तो है, तो ऐसा करो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी फाइंड कर लो। पावर सेट ऑफ बी कैसे पता है, पावर सेट ऑफ ए क्या है, ए है 5
1 2 1 2 3 4 एंड 3 4। अब चेक करो इसको, ये क्या था? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? क्या ये सभी आपस में इक्वल है? तो एक ऐसा एलिमेंट बता दो जो इसमें बिलोंग्स करेगा और इसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। तो देखो ये वाला 2 3 इसमें है, 2 3 नहीं है। ओके 2 4 ये नहीं है, 1 2 3 ये भी नहीं है। तो ऐसा करो स्टूडेंट्स, नाउ एक एलिमेंट ऐसा ले दो जो इसमें बिलोंग्स कर रहा है। 2 4 बिलोंग्स कर रहा है किसमें? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में, बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ये इसमें बिलोंग्स नहीं कर, जब इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा तो ये इक्वल कहां से होंगे? ओके देन पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। चेक कर लो। ओके सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, so that for any sets a and b, a is equal to a intersection b union a minus b and a union b minus a is equal to a union b। ओके स्टूडेंट बच्चों, जब आपको दो सेट आपस में इक्वल दिखाने हो तो आपको दिखाना होगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखाना होगा तभी तो इक्वल सेट कहेंगे। दोनों सेट्स को एक दूसरे के सबसेट दिखाना होगा तभी तो हम इक्वल सेट कहेंगे। ओके सुनाओ। सो लेट x belongs to a intersection b union a minus b। इसका मतलब क्या? इट मींस x belongs to a intersection b और यूनियन का मतलब समझते हो और लगाते हैं कि x बिलोंग्स टू करेगा a माइनस बी में। या तो x इसमें बिलोंग करेगा, बिलोंग्स होगा, या x इसमें बिलोंग्स करेगा। तो मैं बोलूंगा फिर इनके सबसेट में तो होगा, किसी एक में बिलोंग्स करेगा। और स्टूडेंट्स अगर ये इंटरसेक्शन होता ना फिर तो बोथ की कंडीशन लगती कि x इसमें भी बिलोंग करेगा और x इसमें भी बिलोंग करेगा। अब देखो ये इंटरसेक्शन की कंडीशन है, इट मींस x belongs to a and x belongs to b। x a में भी बिलोंग्स करेगा और x b में भी बिलोंग्स करेगा। और स्टूडेंट्स ये क्या रहेगा? इट मींस ये रहेगा स्टूडेंट्स x belongs to a but x does not belongs to b। x a में तो बिलोंग्स करेगा लेकिन b में नहीं करेगा। a माइनस b का मतलब समझते हो? a में बिलोंग्स करेगा बट b में बिलोंग नहीं करेगा। ये क्या है? x belongs to a। ओके सो a is intersection b union a minus b is the subset of a। चेक कर लो। वाई पता है क्यों? क्योंकि जो x है ना बिलोंग्स कर रहा है किसमें? a में। चेक कर लो। और ये जो x है, और बेटा ये जो x है ना ये वाला x इसमें भी तो बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये x इसमें भी बिलोंग्स कर रहा है और ये x इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो एक दूसरे के सबसेट होंगे। ओके मैंने स्टूडेंट क्या लिया था कि x बिलोंग्स कर रहा है किसमें? इस वाले सेट में। ओके और मैंने क्या दिखा दिया कि ये x है ना a में बिलोंग्स कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो सेट है ना इसका सबसेट होगा। किसका? a सेट का। A intersection B union A minus B is the subset of A one मानो first। Similarly
y belongs to capital A, y belongs to A and y belongs to A, y belongs to B और y does not belongs to B। a माइनस बी का मतलब क्या है? a माइनस बी का मतलब क्या है? a में बिलोंग्स करेगा, b में बिलोंग्स नहीं करेगा। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब समझते हो स्टूडेंट्स, वाई ए में भी बिलोंग्स करेगा और बी में भी बिलोंग्स करेगा, बोथ कंडीशन लगेगी। ओके, इट मींस स्टूडेंट्स y a में बिलोंग्स कर रहा है, b में भी बिलोंग्स कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। और y बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसलिए y बिलोंग्स करेगा किसमें? a इंटरसेक्शन b में, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में। ओके, सो a इज द सबसेट ऑफ, a क्या होगा? सबसेट होगा किसका? a इंटरसेक्शन b का, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। चेक कर लो नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू 1 क्या है? ये a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज द सबसेट ऑफ a। और मैंने क्या लिखा, दिखा दिया आपको, a सबसेट है किसका? a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का। ये a नहीं है, ये वाला a। ओके, मैंने क्या दिखा दिया आपको, ये इसका सबसेट है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा कि a, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये a का सबसेट है और a इसका सबसेट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इट मींस फ्रॉम 1 एंड 2 स्टूडेंट्स, a is the subset of this and this is the subset of a, एक दूसरे के सबसेट है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? सो a is equal to a intersection b union a minus b। so students we take second part। second part क्या है? a union b minus a is equal to a union b। let x belongs to a union b minus a। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि x बिलोंग्स करेगा a में और x बिलोंग्स करेगा b माइनस a में। इट मीन्स स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। b में तो बिलोंग्स करेगा बट a में बिलोंग्स नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात देखो, x किस में बिलोंग्स कर रहा है? a में, और x किस में बिलोंग्स कर रहा है? b में। तो मैं इस कंडीशन से क्या कह सकता हूं? x बिलोंग्स टू a यूनियन b कह सकता हूं। a यूनियन b में तो होगा। सो a यूनियन b माइनस a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। चेक कर लो। सिमिलरली a union b is the subset of a union b minus a। then a union b minus a is equal to a union b। चेक कर लो, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। ओके, अब इसे स्टूडेंट्स वेन डायग्राम से देखते हैं। इसे स्टूडेंट्स एक वेन डायग्राम के थ्रू लेते हैं। ये क्या है? सेट ए और ये सेट बी, ए और बी। ओके, x belongs to b, x belongs to b but x does not belongs to a। इसका मतलब समझते हो कि x b में तो बिलोंग्स करेगा बट a में बिलोंग नहीं करेगा। तो b पार्ट आपका ये वाला है, देखो ये वाला,
ये, लेकिन ये तो ए में जा रहा है ना यहां से, तो इस वाले को देखो मैं इसे थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये वाला पार्ट रहेगा। ओके, ये पार्ट किसका रहेगा? x belongs to b but x does not belongs to a, it means x belongs to b minus a, तो ये b minus a का ये वाला पार्ट रहेगा, चेक कर लो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा? देखो ये वाला सेट कौन सा बचा? अब ये वाला बचा जिसमें मैं ऐसे डॉटेड कर रहा हूं, डॉटेड, देखो ये कौन सा बचा? a, इसे मैं क्या कह सकता हूं? x belongs to a, क्या कह सकता हूं? x belongs to a। अगर x a में बिलोंग करेगा तो स्टूडेंट्स देखो a यूनियन b में भी तो बिलोंग करेगा। x अगर a में बिलोंग्स करेगा तो मैं क्या कह सकता हूं? x बिलोंग्स करेगा किसमें? a यूनियन b में, चेक कर लो। ओके, तो इसके फुल पोर्शन में आएगा ये वाला a। ओके, इसके फुल पोर्शन में आएगा। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स so that first a union a intersection b is equal to a, second a intersection a union b is equal to a. Okay, let x belongs to a union a intersection b, it means x belongs करेगा किसमें? a में, और x belongs करेगा किसमें? a intersection b में। ओके, इसका मतलब समझते हो कि x बिलोंग्स तो करेगा a में, और इसका मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x a में भी बिलोंग करेगा एंड बोथ b में भी बिलोंग करेगा, एंड बोथ b में भी बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b। अब स्टूडेंट्स एक बात देखो, इन दोनों से देखो x belongs to a और x belongs to, it means x belongs to a तो रहेगा, it means student a union a intersection b is the subset of a, चेक कर लो। एंड लेट, आपने क्या दिखा दिया स्टूडेंट्स कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट है? a का। अब देखो y belongs to a, y किसमें बिलोंग्स कर रहा है? a में, इट मींस y बिलोंग्स करेगा a यूनियन b में। अगर स्टूडेंट्स y a में बिलोंग्स कर रहा है तो a यूनियन b में होगा, तो a यूनियन b में होगा। सो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b, चेक करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, y belongs to what? a intersection a union a intersection b, चेक कर लो। सो y belongs to a intersection a क्या रहेगा स्टूडेंट? a intersection a क्या रहेगा? a intersection a यूनियन a इंटरसेक्शन b, चेक कर लो। y किसमें बिलोंग कर रहा था? a में, और y यहां पे क्या दिखा दिया आपने कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग्स कर रहा है y। ओके, इसका मतलब समझते हो कि y इसमें भी बिलोंग्स कर रहा है और y इसमें भी बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b, चेक कर लो। ये क्या होगा? सबसेट होगा किसका? a यूनियन a इंटरसेक्शन b का। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 स्टेटमेंट, 1 और 2 स्टेटमेंट से मैं क्या कह सकता हूं कि देखिए ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। सो a इज इक्वल टू व्हाट? a यूनियन a इंटरसेक्शन b, चेक कर लो।
फर्स्ट पार्ट प्रूव, फर्स्ट पार्ट यही है, चेक करो। नाउ वी टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, लेट y belongs to a intersection a union b। इट मीन्स y belongs करेगा a में एंड y belongs to a union b। a में भी belongs करेगा और a union b में भी belong करेगा। so then y belongs to a and y belongs to a union b का मतलब समझते हो, y belongs to a और y belongs to b। a में भी belongs कर सकता है और b में भी, तो उन दोनों के यूनियन में तो होगा। देन देखो स्टूडेंट्स, इससे मैं क्या कर सकता हूं, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ a। चेक कर लो, फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट x बिलोंग्स टू a। अगर a में बिलोंग्स कर रहा है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b में। अगर x a में बिलोंग्स कर रहा है तो a यूनियन b में होगा। और स्टूडेंट्स एक बात बताओ, जब a में भी बिलोंग्स कर रहा है और a यूनियन b में भी बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग्स करेगा a इंटरसेक्शन a यूनियन b में। चेक कर लो, इंटरसेक्शन में भी तो होगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल कर रहा है इंटरसेक्शन की। स्टूडेंट्स कोई भी एलिमेंट a में है और वही a यूनियन b में है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। सो a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b। चेक कर लो, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2, 1 and 2, a is the intersection of a union b is equal to a। चेक कर लो, यही तो आपको प्रूव करना था, प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट, प्रूव्ड सेकंड पार्ट। सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट a intersection b is equals to a intersection c need not imply b is equal to c। इसका मतलब स्टूडेंट्स दो बातें हो सकती हैं, दो बातें, कौन सी, b is the subset of c और and c is the subset of b। चेक कर लो। so now we take solve, we take b is the subset of c, let x belongs to b or x does not belongs to a। it means x belongs to a intersection b or x does not belongs to a intersection b। so x belongs to what, a intersection c। क्यों, a intersection b is equal to a intersection c। चेक कर लो, और x does not belongs to a intersection c। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि x बिलोंग्स करेगा a में, और इसका मतलब यह है कि x does not belongs करेगा c में। x a में तो बिलोंग्स करेगा लेकिन c में बिलोंग्स नहीं करेगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स x does not belongs to c। और इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि b is the subset of c और b is the not subset of c। Student, x belongs to b implies either b is the subset of c or b is the not subset of c। तो दो बातें इंप्लाई कर रहा है, कौन सी, सिमिलरली y belongs to c, y belongs to b और y does not belongs to b। इसका मतलब क्या है, c is the subset of b, c is the subset of b और
C is the not subset of B. Students, B is the subset of C और C is the subset of B. इससे मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये दो बातें पॉसिबिलिटी हुई, अगर ये दो बातें पॉसिबल हुई तो इसका मतलब समझते हो स्टूडेंट, अगर ये दो बातें पॉसिबल हुई तो B इज इक्वल टू C, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट एम्प्लॉय B इज इक्वल टू C, तो B इज इक्वल टू C हो जाएगा। ओके, अगर स्टूडेंट्स B इज नॉट सबसेट ऑफ C और C इज नॉट सबसेट ऑफ B, अगर ये दो बातें हुई तो क्या हो जाएगा, B इज नॉट इक्वल टू C। मैं इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। बाय एग्जांपल, लेट A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 3, 4, 5, 6. And C is equal to 3, 4, 7, 8. चेक कर लो। तो इसमें A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B 3,4 और A इंटरसेक्शन C क्या होगा 3,4। चेक करो, A इंटरसेक्शन C भी 3, 4 होगा। इसका मतलब समझते हो स्टूडेंट कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B क्या होगा 3,4, A इंटरसेक्शन C क्या होगा, ये भी 3,4 होगा। स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, A और B के एलिमेंट 3, 4 A एंड C 3, 4 कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों कंडीशन से ये कह सकता हूं कि बोथ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। बट चेक करो, B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन B C के इक्वल नहीं है, ये B C के इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। ओके, यही तो मैं कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। अभी स्टूडेंट्स, इस वीडियो का एंड हम यही करते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसका थर्ड पार्ट आएगा जिसमें सभी क्वेश्चंस करा देंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।